अस्सलामुअलैकुम। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो आप उसे अल्लाह के राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूँ कि अल्लाह अपने बंदों का, ख़ास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के नेमतों से। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँट के चत्थे में से 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा अल्लाह ने जो हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगले रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, आखिर अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी मांग रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा, इस दुनिया में सबसे अजीज चीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह यह देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं यह अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वे अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि अल्लाह की इबादत करे। शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग के शक्ल में गया और उनसे कहा, इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वह समझ गई यह जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर इब्राहिम को अल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया है तो यह हमारी खुशनसीबी है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे हजारों बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए माँ के लिए यह कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को बहकाने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा किसी दावत पे नहीं, तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी होगी कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है जब लोग हज पे जाते हैं
तब शैतान को आज भी कंकरी मारते हैं और यह हज के अहम कामों में एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपने आँखों पर पट्टी बांध दिए और आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाए तो आपको तकलीफ न हो और आप ये करने से मुकर न जाए। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आँखों पर पट्टी भी बांध दी और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आँख से पट्टी खोली तो दुम्बा ज़बह हुआ था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी कुर्बानी कबूल की। आपका यह इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं।